हम यहाँ पे थे कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ था। ठीक है। हम्म। तो मतलब हमने यूरेका सर्वर बना लिया था, हमने एडमिन सर्वर लास्ट वीडियो में वो भी एडमिन सर्वर बना लिया, क्यों बनाते हैं, क्या यूज है, स्लेस और माइक्रोमीटर और चिकन का क्या यूज है। ठीक है। इन सब का डैशबोर्ड हमको दिखता है कि ये यूरेका सर्वर का डैशबोर्ड है, कितने इंस्टेंस हम्म। हैं, ठीक है, कौन सा सर्विस चल रही है और इसके कितने इंस्टेंस बने हैं। ठीक है। ये देखो आप वन स्टेटस क्या उसका, मतलब सर्विस चल रही कि डाउन चल रही है, आप मतलब कि वर्क कर रही, करेक्ट। ठीक है। और हम ना एडमिन सर्वर का डैशबोर्ड ये था कि मतलब जो है कि एक्चुएटर से जो देता नहीं था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये हमको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर करता है। देखो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रजिस्टर होंगी यहाँ पे दिख जाएगा, सारी सर्विस, मतलब मान लो 100-200 की, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट देख हम्म। सकते थे कौन सी ऐप है, ये देखो आपका स्टेटस आ गया। इनसाइड व्यू जाना है तो हम्म। यहाँ के थ्रू इनसाइड व्यू भी क्लिक करके दे सकते हो, या तो वर्ल्ड बोर्ड में जाओगे तो यहाँ पे दिख जाएगा एक एक इंस्टेंस चल रहा है सर्विस का। ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, हम्म। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है। हेल्थ चेक देख सकते हैं, डिपेंडेंसी लॉगिंग देख सकते हैं, मैपिंग, हम बताए थे मैपिंग देख सकते हैं। ठीक है। हम्म। एक एक सेकंड, हाँ। आवाज़ कट रही हाँ, बताओ बताओ। है। हाँ बताओ। हाँ, बोलो। सही है। हाँ सही है ना। ये सारी ट्विटर की चीज़ें हैं। ठीक है। यहाँ पे हीप डंप मतलब कितनी, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है, ये है थ्रेड, मतलब कितने थ्रेड बने हुए हैं, कौन सा चल रहा है, ये सारी चीज़ देख सकते हो। गेट मैपिंग है हमारा है ये, जो हमने गेट मैपिंग जितनी, मैपिंग का मतलब गेट पोस्ट पुट डिलीट जितनी तुम रेस्ट एपीआई बनाओगे सब यहाँ दिखेंगे। हम्म। ठीक है। तुम इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। ठीक है। हाँ अगर ये नहीं था, हमारे पास एडमिन सर्वर नहीं था, तो मैसेज चेक करते थे जो है एक्चुएटर के थ्रू, कि ऐसे जैसे ऐसे सारे यूआरएल दिखता था। इसको यूआरएल का बेस पाथ मैं भूल गया, नहीं तो दिखाता मैं तुमको। ये ट्विटर का बेस पाथ पे यूआरएल होता है, वहाँ पे सारे यूआरएल के टाइप में दिखते हैं। ये सारी चीज़ें तुमको बढ़िया यूआई में दिख रही है, कि इसका रीजन है क्योंकि ये एडमिन सर्वर पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है हमने। ठीक है। जितकिन जो यूज करते थे ये भी हमको पता है कि जितकिन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कितनी कितना प्रोसेस कर रही है, कितना टाइम ले रही है। ठीक है। कब स्टार्ट हुई, फिनिश कब हुई थी, उसका स्टेटस क्या था, सक्सेस हुई कि फेल हुई। ठीक है। हम्म। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हमने हमारा प्रोडक्ट चल गया था, देखो प्रोडक्ट चल रहा है, हमारा जो दूसरा हाँ। था यहाँ पे बता रहे थे कि ये दूसरा है ऑर्डर। हम सपोज कर रहे हैं कि हमको प्रोडक्ट बनाना है, हम यहाँ पे थिंक क्लाइंट यूज कर रहे हैं, हम चाह रहे थे कि ऑर्डर जो है प्रोडक्ट से ऑर्डर लेके आए, प्रोडक्ट हमको रिटर्न कर ही रहा है, प्रोडक्ट जो कि देखो। हम्म। ठीक है। ये इसका यूआरएल प्रोडक्ट हमको तो रिटर्न कर ही रहा है। ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट एपीआई में हम चाह रहे हैं कि हम जो है ये ऑर्डर से कॉल करें, क्योंकि और वो लेकर के आए ऑर्डर से। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिन क्लाइंट की डिपेंडेंसी लगाई। हमको करना क्या पड़ता है कि इनेबल फिन क्लाइंट करना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए इनेबल फिन बूट स्टार्ट क्लास में इनेबल फिन क्लाइंट करना पड़ता है। ठीक है। हम्म। और फिन क्लाइंट इनेबल करने के बाद हमको एक इंटरफेस बनाना पड़ता है। हम्म। हमको एक इंटरफेस बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर इंटरफेस में हम कैसे कैसे करेंगे मैनेज, हमको एक इंटरफेस के ऊपर एक इम्प्रेशन देना पड़ता है कि क्लाइंट, ठीक है, उसका नेम, और यहाँ पे जो यूरेका सर्वर हमारी जो माइक्रो सर्विस चल रही है जिससे हमको मैप कराना है, उसका नाम। अच्छा उसका नाम है, हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो हमने डैश लगाया है माइनस, मतलब ये अंडर स्कोर नहीं लगा सकते। ठीक है। यहाँ पे उसको नाम अंडर स्कोर दोगे तो ये नहीं करेक्ट कर पाएगा, यहाँ पे डैश देना जरूरी है तुमको। ठीक है। या तो तुम कुछ ना दो या डैश दो, अंडर स्कोर नहीं दे सकते। ठीक है। और यहाँ पे ये मेथड का पूरा जो पैरामीटर है वही पैरामीटर हम यूज करेंगे यहाँ पर भी इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस है तो प्रॉब्लम हम्म। तो होगी नहीं। ठीक है। हमने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ रिटर्न कर रहा था, ये एक माइक्रो सर्विस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डीटीओ रिटर्न कर रही थी, और ये है गेट मैपिंग, और ये है इसकी यूआरएल। तो उससे मैप कराने के लिए हमने एक इंटरफेस बनाया, यहाँ पे गेट मैपिंग, ये एक यूआरएल। ये जो रियल में बनेगा एक्चुअल में वो ऐसे बनेगा।
कि जो फिन क्लाइंट का मतलब हमारा क्या है, जो हमारा बनेगा यूआरएल, वो ऐसे बनेगा ना कुछ, हमने ये दे के रखा है। हम्म इसका जो एक्चुअल यूआरएल बनेगा जब कॉल कर रहे हो यहाँ से, ठीक है, जब भी कॉल करोगे तुम, तो एक्चुअल यूआरएल कुछ ऐसा बनेगा, HTTP, उसका फिर ये तो तुम कॉल ही कर रहे हो उसकी दूसरी माइक्रोसर्विस को। तो यहाँ पे बात आती है कि भैया ये क्या है, ये कैसे पहचानेगा ना, यहाँ पे तो तूने हम्म पोर्ट नंबर दे नहीं, लेकिन अब जब यहाँ पे जीवर ऑन प्रोडक्ट, अब ये यूरेका सर्वर के पास जा रहा है, देखा अरे ये क्या चीज़ है, रजिस्टर कर रहा है, ये किस पे चल रहा है, ये 80, इसका पोर्ट नंबर ये है, मतलब ये जो है, ये एप्लीकेशन का नाम तो ये है, लेकिन एक्चुअल में जो चल रहा है वो जीरो ऑन प्रोडक्ट में से एक प्रोजेक्ट है जो कि 8989 पोर्ट पे चल रहा है, वो एक्चुअल में ये ट्रीट होगा ना, तो वो जो ट्रीट होगा ओके एक्चुअल में वो ये होगा। ये मतलब हुआ प्रोडक्ट में इसका, हम्म। कि यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट में ट्रीट क्या करेगा, ये करेगा। अब चूंकि ये रेस्ट एपीआई है तो तुम समझ ही पा रहे हो कि ये बन गया तो कॉल कर ही लोगे, ठीक है। हाँ अब जो हम देखते हैं कोड की तरफ, कोड क्या करता है, हमने बताया कि इनेबल फिन क्लाइंट करनी पड़ती, तुमने किया। हमने बताया कि एक उसी टाइप का पैरामीटर लेना पड़ता, हमने प्रोडक्ट जो आपका पैरामीटर जो वहाँ से आ रहा था हमने लिया, ठीक है। हमने बताया कि एक इंटरफेस बनाना पड़ता है, इंटरफेस हमने बनाया, और हमने बताया कि सेम पैरामीटर रिटर्न टाइप लेना पड़ता है, और गेट पोस्ट पुट मैपिंग है तो ये करना पड़ता है प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, और सेम यूआरएल लेना पड़ता है, और यहाँ पे देखो वही नाम दे रहा है जो इसका सर्वर पे नाम है, ठीक है, और यहाँ पे फिन हम्म क्लाइंट करना पड़ता है, किया। अब हम आते हैं कि अपने रेस्ट कंट्रोलर का, हमने जो रेस्ट कंट्रोलर बनाया, ये फिन क्लाइंट है, ये ऑटो ऐड है, ऑटो ऐड है तो तुमको ऑब्जेक्ट मिल ही जाएगा, ठीक है, यही है ना। आईओसी जब हम्म। चलेगा उसका फिर ऑटो ऐड कर लेगा तो ऑब्जेक्ट मिल गया आउटर क्लास में। अब एक हाँ मतलब एक, अब क्योंकि एक इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं। तुमको याद होगा तो जेपीए में क्या होता है कि जेपीए रिपोजिटरी तो होती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास तो होती नहीं है, वो तब एग्जीक्यूट, हाँ जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है तब रन टाइम में प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, तभी करेक्ट ऑटो हाँ ऐड। हाँ लेकिन यहाँ पे तो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट कहाँ है जो ऑटो ऐड करना है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब इस प्रोजेक्ट को रन कराओगे तब ये इसका, ये जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस जैसे जेपी में प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट रन कराते थे जेपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कौन प्रोवाइड कराएगा फिल्म क्लाइंट के लिए, स्प्रिंग क्लाउड, स्प्रिंग क्लाउड जो है ओके इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस प्रोवाइड करेगा और ये ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन क्लास प्रोवाइड हम्म। करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट को यहाँ फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अब तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हो, हमने इस मेथड को कॉल किया, हाँ अब कॉल हो जाएगा। ये कॉलिंग कहाँ से होगी, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है जब इसको कॉल आएगी तो क्या बन जाएगा, पूरा पूरा ये यूआरएल बन जाएगा, ये यूरेका सर्वर पर आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट वन एमएस क्या है, समझेगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट वन एमएस ये है, अच्छा ठीक है, मतलब कि हमको इंटरनली ये रिक्वेस्ट मानी, ये रिक्वेस्ट मानी है, और ये रिक्वेस्ट जब मारे थे चल रही थी सर्विस, और हम्म उसका रिस्पॉन्स हमारे पास ये है, और इस रिस्पॉन्स को क्या होल्ड कर पा रहा हो कि हाँ हमने वही पैरामीटर लिए हैं, वही यूआरएल लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल गेट मैपिंग सेम एज इट इज ही रखा जाएगा, जैसा पैरामीटर का रिटर्न टाइप है वो रखा जाएगा, जैसा मैपिंग करा गेट पोस्ट पुट डिलीट वो रखा जाएगा, जो यूआरएल है वही रखा जाएगा, ठीक है, और जिससे मैप कराना है वही माइक्रो सर्विस का नाम रखा जाएगा। अब ओके रख लिया, अब रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स हमारे पास यानी कि हमारे पास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स वो इस फॉर्म में होगा, अब हम्म जब इस फॉर्म में होगा तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटेल में रख लिए। अब प्रोडक्ट नल नहीं है, नल है तो प्रोडक्ट सर्विस डाउन, क्योंकि सर्विस डाउन होगी तभी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम आउटर कॉल कर रहे हैं, हमने रखा है। और अगर प्रोडक्ट नल नहीं है तो भैया हमने जावा 8 का फीचर यूज करके जो है फॉरी प्रोडक्ट हमें रिटर्न करा दिया है, ठीक है। अब जो हम इस प्रोजेक्ट को हम्म। रन करते हैं और देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड चल पा रहा है कि नहीं।
अब ये जब प्रोजेक्ट चलेगा हमने सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक ऑर्डर है। अच्छा, ये जो नाम आता है एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज देख रहे होगे, स्प्रिंग हम्म, एप्लीकेशन नेम आ जाएगा। हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पे माइनस ही यूज करोगे, यहाँ पे अंडर स्कोर नहीं लगाओगे। अच्छा अंडर स्कोर लगाओगे ना तो वो कॉल नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पे अंडर स्कोर नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है। अब जब ऑर्डर चल जाएगा तो यूरेका के साथ रजिस्टर कर ले। देख रहा होगा तुमको ऑल अप दिख रही है, देखो गूगल बोर्ड में जाओगे तुमको एक दिख रही है। हम्म, तो क्या एक इंस्टेंस का मतलब क्या है कि एक ही सर्विस, मतलब एक ही पोर्ट पर रन हाँ होगा ना प्रोजेक्ट, इसलिए एक है। मल्टीपल इंस्टेंस हम तब बनाएंगे जब हम लोड बैलेंसर लगाएंगे, और लोड बैलेंसर हमको प्रोवाइड करता है पीआई गेटवे। ओके। वो आगे पढ़ेंगे। एक इंस्टेंस और आ गया। ठीक है। देखो एक इंस्टेंस आ गया ना, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो ऑर्डर एमएस आ गया, वही नाम। हम्म 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 यहाँ पे देखो नाम अगर चेंज कर दो तो वो आ जाएगा। देखो डाउन हो गया क्योंकि हमने चेंज कर दिया था, वो कंपाइल कर रहा था डाउन लिख दिया। अब ये डाउन है तो हाँ आ रहा है। ठीक है, अप डाउन। तो हम समझ पा रहे हैं कि कौन सी चीज़ चल रही, कौन सी चीज़ नहीं चल रही। ये देखो नाम चेंज किया, आ गया, बदल गया ना नाम। यहाँ पे हम्म। नाम बदल गया। ये तो हमारा एक्चुएटर हो गया। ये नाम यहाँ से हमने बदला हुआ, और नाम यहाँ पे बदल लेते हैं, सही कर लेते हैं। उसको रन करने देखते फिर देखते हैं। हम्म। ठीक है, चल गया। ये रजिस्टर भी हो गया। हम एडमिन हम्म, सर्वर पे आते हैं, देखते हैं दो सर्विस आप देख रही हैं। यहाँ पे आते हैं, देखो ये देखो दो इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, हमें एक ही चला, एक ही चलना चाहिए, दो नहीं चलना चाहिए। हो गया तो हाँ ठीक है। ठीक है, रिफ्रेश नहीं किया था। ये देखो उसका तो हमको चेक करना है कि हमारे ऑर्डर में क्या क्या है, कितने अटेम्प्ट हैं, कितनी फीस है, कितनी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैपिंग में जाते हैं। मैपिंग हमने क्या यूज किया यहाँ पे, यहाँ पे हमारा है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, इस मेथड को पूछते हैं। ये देखो मिल गया, ऑर्डर के साथ मैप कर रहा है। गेट मैपिंग है, इसका रेस्ट कंट्रोलर है इन डॉट एक्सपीरियंस डॉट रेस्ट डॉट ये नाम है। यहाँ पे हम्म। देखते हैं सेम, हाँ सही बात है, सही सेम नेम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं। ये ऑर्डर लिस्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं सारी चीज़ें। इस तरीके से हम जिप्टिंग पे भी जाते हैं, देख लेते हैं। देखो ऑर्डर प्रोडक्ट एमएस आ गया। अगर हमको सर्च करना है सर्विस टैग से, ठीक है, तो ऐसे सर्च करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब फिल्टर भी कर सकते हैं चीज़ें। हम चीज़ हम्म। चलाते हैं, जो एक्सेस कर पा रहा है। ये कितने पोर्ट पे चल रहा है, हम देखते हैं 9898 पे, लोकल होस्ट 9898 ना, हम्म प्लस ऑर्डर्स पे चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। हम्म रिस्पॉन्स देखो मिल गया। हमारा रिस्पॉन्स है क्या, हमारा हम्म रिस्पॉन्स है ये योर ऑर्डर्स, उसका देखो प्रोडक्ट की लिस्ट पूरी। ठीक है, मतलब योर ऑर्डर्स हमारे पास ऑर्डर से आ रहा है, और प्रोडक्ट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, प्रोडक्ट से। ये आ रहा है। ठीक है, ये देखो योर ऑर्डर तो आ ही रहा है, उसका प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है,
प्रोडक्ट से आ रहा है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, और हमने दिखाने के लिए ऐसे किया हुआ, अब इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट कर लेते हैं। हम्म। इसका वो आईपी चेंज करो, वो होस्ट। उन्हें वो चाहिए, वो कंपाइल कर रहा था ना, इसलिए दिक्कत। अच्छा। ये देखो, ये मैं बोल रहा था एक्चुएटर ये होता है, ये दिख गया तुमको? हम्म। एक्चुएटर जब इम्प्लीमेंट करते हो तो जो है उसको एक्सेस करने के लिए ये होता है लोकल होस्ट, उसका फिर ये पोर्ट, उसका तो एक्चुएटर, ये मैं भूल गया था, ठीक है। देखो ये तुमको देता है एक्चुएटर, तुमको कुछ समझ आ रहा है, कोई अच्छा लग रहा है तुमको? नहीं। लेकिन यही तुम एडमिन सर्वर के पास जाते हो, ठीक है, तुमको कितना अच्छा लगता है, कितना हम्म। ब्यूटीफुल यूआई देता है ना, ये भी वही काम कर रहा है। देखो एक्चुएटर हीप डंप, तुम यहाँ पे ढूंढोगे तो मिलेगा, मिल गया। हम्म। ऐसे ऐसा अलग अलग एक्चुएटर मैपिंग, ठीक है, तुमको यहाँ मिलेगा, ठीक है, देखो मिल गया। इसी तरीके से सारी चीजें जो है तुमको एक बेहतर यूआई एक्चुएटर नहीं पड़ रहा था, प्रोडक्टिविटी फीचर है, प्रोवाइड कर रहा था। तुमको हेल्थ का अपनी अपने केस अन का स्टेटस जानना है, ठीक है, तुम ऐसे हाँ। यूआरएल उठाते थे पहले और ऐसे मारते थे, अब ये अप या डाउन ऐसे कुछ देगा, ये देखो स्टेटस हम्म। जैसे अप, ठीक है, तो मतलब चल रही सर्विस नहीं चल रही, तो ऐसे देता था, तो ऐसे कोई मजा नहीं आती थी, ठीक है। देखो पिन कितने बने, कैसे कितने हैं, हेल्थ कितनी है, हेल्थ क्या कंडीशन, कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, इन्वायरमेंट, लॉकर लॉगिंग, ठीक है, थ्रेड डंप, ये सब दे रहा है। मैपिंग, मैपिंग को हम उठाते हैं, ठीक है, ये मैपिंग है हमारे अंदर, इस प्रोजेक्ट का। अब इसके अंदर हमने ऑर्डर्स बनाया था, ये देखो डिटेल आ गई, गेट मैपिंग है, ये हैंडलर है, हाँ। उसके बाद फिर जो है ये सारी चीज़ें, ऑर्डर लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी जो है चीज़ें दे रहा है। लेकिन ये बढ़िया नहीं था, बढ़िया यूआई नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था एक्चुएटर, इसलिए हमारा एडमिन सर्वर मॉनिटर मैनेज करने कितना अच्छा है। अब हम जाते हैं, हमारा दूसरी सर्विस चल गई ऑर्डर की, हम देखते हैं कि हमारा जो है, हमारा वो तो आ रहा था रिस्पॉन्स, ठीक है, ये रिस्पॉन्स हमको कहाँ से मिला, ये रिस्पॉन्स हमको मिला यहाँ से। तो हमने क्या सीखा, हमने एडमिन सर्वर सीख लिया, हमने जिपकिन और स्लेट सीख लिया, ठीक है, हमने कनेक्ट करने के लिए फिन क्लाइंट सीख लिया, आउट, ठीक है, इतनी चीज़ें हमने आज सीख ली। इसमें कुछ पूछना तो बताओ। अभी नहीं। अभी मैं फ्री हो जाता हूँ, फिर वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मैं प्रैक्टिकल करूंगा अपने सिस्टम पे। हाँ, हम्म। हम्म, फिर बताता हूँ। चलो ठीक है फिर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर लो।